बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोमोटर रीजन। हमने जो प्रीवियस पढ़ा था ना, वो हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टडी किया था, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेसेस और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो बेसिकली उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये इसका पार्ट 3 है। इसके अंदर हम प्रोमोटर रीजन को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोमोटर रीजन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होता है और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होता है। तो बेसिकली हम प्रोमोटर रीजन को देखते हैं, जहाँ से बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना होता है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन होनी होती है। तो वहाँ से हम देखते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोकैरियोट्स को देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, हमारे पास प्रोकैरियोट्स में ना दो तरह के बॉक्सेस होते हैं। एक तो हमारे पास प्रिब्नो बॉक्स होता है, ठीक है। प्रिब्नो बॉक्स को हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें TA का सीक्वेंस होता है। मतलब TA मतलब एक थायामीन होता है और एडेनिन और थायामीन कंसेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्रिब्नो बॉक्स में। प्रिब्नो बॉक्स में हमारे पास, इसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से इसको देखें तो ये टाटा बॉक्स ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारे पास कंसेंसस सीक्वेंस होता है, दैट इज़ 35 सीक्वेंस। अब यहाँ पे ये जो माइनस है ना, इसका क्या मतलब है? माइनस का मतलब ये हम नीचे जाके देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें नीचे डिस्कस की हुई हैं। आगे जो अब हम कंसेंसस सीक्वेंस और प्रिब्नो बॉक्स का हम को रिलेट कर लेते हैं इन चीज़ों को। अब ये जो है ना, ये -10 बेस पे लेफ़्ट साइड पे होता है। अब यहाँ पे ना एक रीजन होता है, दैट वाज द ट्रांसक्रिप्शन साइट, मतलब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन ने बेसिकली स्टार्ट होना होता है। यहाँ पे तो जगह कम थी, सो मैंने उसको मैं शो नहीं कर सकी। यहाँ से तकरीबन कोई 7 to 8 बेस पेयर्स ना लेफ़्ट साइड पे क्या होता है, राइट साइड पे क्या स्टार्ट हो रही होती है, स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब यहाँ से अगर हम जाएँ तो 7 to 8 बेस पेयर्स छोड़ के ट्रांसक्रिप्शन साइट ने स्टार्ट होना होता है। ज़ाहिरी बात है, ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना है तो उससे पहले क्या होना चाहिए, इनिशिएशन होनी चाहिए। मतलब उसने अपने आप को प्रिपेयर भी तो करना है ना, उससे सारे एंजाइम्स को अरेंज करना है, हर चीज़ को उसने अरेंज करना है। तो वो कैसे करेगी? अब यहाँ पे जो प्रिब्नो बॉक्स है, जिसे हम टाटा बॉक्स भी कह रहे हैं, अब ये कहाँ पे होता है, 10 बेस पेयर लेफ़्ट साइड और अपस्ट्रीम और टुवर्ड्स द 5th एंड। अब अपस्ट्रीम या फिर लेफ़्ट साइड भी, ये बेसिकली लेफ़्ट साइड पे होते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन इस साइड पे स्टार्ट हो रही है और ये हमारे पास लेफ़्ट साइड में जो होगा ना -10 बेस पेयर, वहाँ पे हमारे पास प्रिब्नो बॉक्स प्रेजेंट होगा और टाटा बॉक्स प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि -10 बेस पेयर, यहाँ पे मैंने माइनस शो नहीं किया, तो बेसिकली ये -10 बेस पेयर लेफ़्ट साइड पे होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये अब प्रिब्नो बॉक्स क्या काम करता है, प्रिब्नो बॉक्स ने मेल्टिंग करनी है और अनवाइंडिंग करनी है किस चीज़ की, डीएनए की। ये जो दो स्टैंड्स मैंने शो किए ना, ये डीएनए के स्टैंड्स है। डीएनए के स्टैंड्स के ऊपर बेसिकली ये हमारे पास जो प्रेजेंट है ना, वो प्रिब्नो बॉक्स हमारे पास प्रेजेंट होता है, जहाँ से इसके राइट साइड पे हमारे पास एक ऐसी साइट होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना होता है। तकरीबन 7 to 8 बेस पेयर्स छोड़ के ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि इसने मेल्ट करना है और अनवाइंड करना है किस स्टैंड को, डीएनए के स्टैंड्स को। और दूसरा इसने क्या करना है, स्टार्ट करानी है ट्रांसक्रिप्शन। 7 to 8 बेस पेयर छोड़ के इसने ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करा देना है, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है कंसेंसस सीक्वेंस। कंसेंसस सीक्वेंस वॉज -35 सीक्वेंस भी हम इसे बोल रहे होते हैं, और टी गाका सीक्वेंस भी बोल रहे होते हैं, TTGACA सीक्वेंस भी हम इसे बोल रहे होते हैं। और ये क्या होती है, -35 बेस पेयर लेफ़्ट साइड पे, यानी ये राइट साइड है ना, तो ये वाली जो होगी ना उस साइड वाली, वो हमारे पास लेफ़्ट साइड होगी। लेफ़्ट साइड या फिर अपस्ट्रीम होता है कि एक ट्रांसक्रिप्शन साइट है ना, उससे अपस्ट्रीम यानी उससे लेफ़्ट साइड पे, या अपस्ट्रीम भी कह सकते हैं या टूवर्ड्स भी कह सकते हैं, टूवर्ड्स द 5th एंड। अब इसके और इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान तकरीबन 19 बेस पेयर्स होते हैं, अकॉर्डिंगली 19 बेस पेयर होते हैं। और ये वो साइट होती है जो कि रिकोगनाइज़ करता है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। हमने पढ़ा था ना कि होलो एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स के। उसमें ये मैंने पार्ट 1 में भी मतलब ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि होलो एंजाइम और प्रोकैरियोट्स में होता है, और आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 ये यूकैरियोट्स में होते हैं। तो इसका भी लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके पार्ट 1 में मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है। अब ये वो साइट है, 19 बेस पेयर्स, ये वो बेस पेयर हैं जिन्होंने क्या करना होता है, रिकग्नाइज़ करना होता है आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम को, कि वो आके इसके साथ अटैच हो, और जब वो इसके साथ आके अटैच होता है वो इसको
रिकॉग्नाइज़ करता है। फिर आगे ज़ाहिरी बात है इसने अपने आप को प्रिपेयर भी तो करना है ना इनिशिएशन के लिए। तो जब आके आरएनए पॉलीमरेज़ होलो एंजाइम आके अटैच होगा और आके वो इसके साथ जब अटैच होगा तो उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा और उसके बाद आगे से क्या स्टार्ट हो जाएगी, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन का जो ब्रीफली मैंने डिस्कस किया है, इसके पार्ट 2 में मैंने इसको पूरे के पूरे प्रोसेस को डिस्कस किया है कि क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से होता है। ठीक है, अब हम रीड करते हैं यूकेरियोट्स को। यूकेरियोट्स में क्या होता है? यूकेरियोट्स में अब ये बेसिकली मैंने सारे डिफरेंट चीज़ें शो की हुई हैं कि क्या क्या होता है और कौन कौन से सीक्वेंसेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ना ये टोटल जो है ना 6 मैंने यहाँ पे डिब्बे बनाए हैं। और अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यूकेरियोट्स को हमने थोरोली डिस्कस कर लिया। अब हम यूकेरियोट्स को देखते हैं। यूकेरियोट्स में बेसिकली जो हमारे पास चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे पास ऐसे ही डीएनए का स्टैंड होता है, ये जो मैंने ब्लैक में शो किया हुआ है। अब हमारे पास एक साइड पे ना इन्हांसर एलिमेंट होते हैं। बेसिकली 2 चीज़ें पहले हम देख लेते हैं। एक तो हमारे पास रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं और एक हमारे पास कोर प्रमोटर एलिमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं और एक हमारे पास क्या होते हैं? कोर प्रमोटर एलिमेंट्स। ये 2 चीज़ें जो है ना वो मेन है, रेगुलेटरी एलिमेंट्स और यहाँ पे क्या है? कोर प्रमोटर एलिमेंट्स। ये 2 चीज़ें हमारे पास मेन है। अब हम देखेंगे कि रेगुलेटरी एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और हम देखेंगे कि कोर प्रमोटर एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिस्टिल्ड होते हैं और प्रॉक्सिमल होते हैं। डिस्टिल होता है वो जो दूर होता है, अवे, ठीक है, अवे फ्रॉम द कोर प्रमोटर एलिमेंट। और ये जो प्रॉक्सिमल होता है ना, इट इज़ क्लोज टू द कोर प्रमोटर एलिमेंट। ये बेसिकली हमारे पास क्या है? कोर प्रमोटर एलिमेंट है। अब डिस्टिल्ड क्या है? अवे, मतलब दूर, ठीक है, अवे फ्रॉम द कोर प्रमोटर एलिमेंट। जो प्रॉक्सिमल होता है ये क्या होता है? टुवर्ड्स द, या फिर हम कह सकते हैं कि क्लोज टू द कोर प्रमोटर एलिमेंट, यानी उसके पास होगा। और ये डिस्टिल्ड वाला ये दूर होगा। अब जो डिस्टिल्ड वाले के अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है? इन्हांसर्स एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? डिस्टिल वाले के अंदर इन्हांसर्स एलिमेंट होते हैं। और प्रॉक्सिमल के अंदर क्या होता है? एक हमारे पास कैट बॉक्स होता है और एक हमारे पास जीसी बॉक्स होता है। ठीक है, कैट बॉक्स होता है और हमारे पास एक जीसी बॉक्स होता है। अब ये जो है ना बेसिकली ये क्या होते हैं? ये अब कैट बॉक्स और जीसी बॉक्स, दैट इज स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली इन्हांसर्स एलिमेंट भी स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन एलिमेंट के फैक्टर्स के अंदर ही आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोर प्रमोटर एलिमेंट के इसके अंदर क्या आता है। इसके अंदर क्या आता है? टाटा बॉक्स इसके अंदर आता है। ठीक है, इनिशिएटर आता है और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट आता है। ठीक है, अब जो ये होता है ना, ये -25 के ऊपर पड़ा होता है जो हमारे पास टाटा बॉक्स होता है। जो इनिशिएटर होता है वो +1 के ऊपर पड़ा होता है, जहाँ से बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना होता है। ठीक है, जहाँ से बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना होता है। इनिशिएटर और डाउन प्रमोटर एलिमेंट +25 के ऊपर पड़ा होता है। अब ये जो है ना, जो ये तीनों चीज़ें हैं, अब ये क्या है? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2D जो है ना, ये इनको आगे से मतलब ये इसके साथ अटैच होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो होता है ना, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। अब जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी 3 तरह का है। अब वो किस तरह से हम देखते हैं कि 3 तरह का है। एक तो 2D होता है, ठीक है, एक 2F होता है और एक होता है 2H। जो 2D है ना, उसका काम क्या है? उसने जाके टाटा बॉक्स के साथ बाइंड करना है। 2D जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके जुड़ेगा टाटा बॉक्स के साथ इनिशिएटर पड़ा हुआ है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना है और साथ ही डाउन प्रमोटर एलिमेंट भी पड़े होते हैं। ठीक हो गया, इसने बाइंड कर देना है टाटा बॉक्स के साथ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D ने। अब 2F ने क्या करना है? ये भागा जाएगा, इसने RNA पॉलीमरेज 2 को बुलाना है। RNA पॉलीमरेज 2 वाज दैट एंजाइम जिसने आके बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करानी है। वो भागा जाएगा, उसने जाके बुला के ले आना है RNA पॉलीमरेज 2 को। ठीक है, जिसने ट्रांसक्रिप्शन करानी है। आगे आ जाएगा 2H। अब 2H का क्या काम है? इसके 2 काम है। एक इसकी हेलिकेज एक्टिविटी होती है और एक इसकी काइनेज एक्टिविटी होती है। अब हेलिकेज हमें पता है कि एंजाइम है और इसने क्या करना है? मेल्ट करना है, अनवाइंड करना है डीएनए को। तो ये हेलिकेज एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा होता है। फिर काइनेज एक्टिविटी हमें पता है कि फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है और फॉस्फोराइलेट कर रहा होता है, तो इसने काइनेज एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है और हेलिकेज एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है हमारे पास। ठीक हो
हो गया। और उसके बाद हमने एक और चीज़ देखनी है, वो है क्या, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये क्या काम कर रहे होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, डीएनए के साथ बाइंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे कैट बॉक्स और जीसी बॉक्स, ये दोनों क्या है, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और प्रॉक्सिमल टू द कोर प्रोमोटर एलिमेंट है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने क्या करना है, डीएनए के साथ एक तो बाइंड करना है, ये देखो ये डीएनए के साथ बाइंड किए हुए हैं ना, और दूसरा इन्होंने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिवेशन करानी है, यानी ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कराएगा और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस करेगा, या फिर कह लें आप ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराएगा, इनिशिएट करेगा। ठीक है, अब ये इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोमोटर रीजन और कौन कौन सी चीज़ क्या क्या काम कर रही होती है। फिर आगे आगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हमारा जुड़ता है और फिर किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो रही होती है। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोमोटर रीजन। नेक्स्ट पे हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और इसके पार्ट 2 में मैं ऑलरेडी इसका पूरा का पूरा प्रोसेस शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, वो भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप थोड़ा उसको भी विज़िट करें और देखें। और पार्ट 1 जिसमें मैंने आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बताया हुआ है सारा, वो भी आप जाएँ और देखें। ठीक है, और इसके अलावा ये इट्स ऑल अबाउट द प्रोमोटर रीजन्स इन द प्रोकैरियोट इन द एंड द यूकैरियोट, ये इनका डिफरेंस है बेसिकली, क्या क्या चीज़ें और कहाँ कहाँ वेरिएशन हो रही होती है। सो स्टे ट्यून्ड एंड फी अमान अल्लाह।